नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलों पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वो हमारे फॉर्मूले क्या थे? फर्स्ट था हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉरी, एरिया भी आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सेकंड फॉर्मूला था हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर, क्योंकि हम a को क्या मानते हैं? साइड मानते हैं। ठीक है। थर्ड क्या था? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h, जिसमें 2π क्या एक कांस्टेंट टर्म है जिसको आप छोड़ के क्वेश्चन को सोल्व करते हो। ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला क्या था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या होता है? 2πr/r+h। ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला क्या था? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन। ये क्या होता है? πr/l। ठीक है। सिक्स फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। ये क्या होता है? πr/l इंटू l+r। सेवेंथ फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? एरिया ऑफ स्फीयर। 4π, रुको एक मिनट, क्या होता है एरिया ऑफ स्फीयर? 4πr²। ठीक है। और एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, वो क्या था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। इसका कितना होता है टोटल सरफेस एरिया? 3πr²। और लास्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वो क्या होता है? 2πr²। तो इन 9 फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम इनसे आगे बढ़ते हुए कुछ नए फॉर्मूला पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 16:2/3%। फाइंड द इफेक्ट ऑन पेरीमीटर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पैरामीटर यानी कि क्या होता है पैरामीटर? परिधि। उस पे इफेक्ट बताना है कि जो एक रेक्टेंगल है यानी आयत है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है कितना? 16 से 2/3%। तो उसके पैरामीटर पे इफेक्ट बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, जो लेंथ और ब्रेड्थ की जो यूनिट होती है, ठीक है, जैसे हम एक रेक्टेंगल मान लिया हमने कि इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने? 10 सेंटीमीटर मान ली। और ये क्या है? लेंथ। समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू, ब्रेड्थ क्या मान ली हमने कि 20 सेंटीमीटर है। जो ये यूनिट है, यूनिट क्या, ये जो पीछे सेंटीमीटर लगा है, ये क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। जो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की यूनिट है वही पेरीमीटर की भी यूनिट होती है, क्योंकि इनकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। तो जो इफेक्ट लेंथ और ब्रेड्थ पे पड़ेगा वही इफेक्ट किस पे पड़ेगा? पैरामीटर पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। जितना इंक्रीज लेंथ और ब्रेड्थ होंगे उतना ही पैरामीटर इंक्रीज होगा, जितना ही लेंथ ब्रेड्थ डिक्रीज होंगे उतना ही हमारा पैरामीटर डिक्रीज होगा, क्योंकि इनकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। तो यहां से पैरामीटर भी इंक्रीज कितना आ जाएगा? इफेक्ट क्या आ जाएगा पैरामीटर पे? कि पैरामीटर है वो भी 16 से ही 2/3% क्या होगा?
इंक्रीज होगा। ठीक है, इन पे क्या होगा, सेम इफेक्ट होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको टिक करके लगा सकते हो कि जो लेंथ ब्रेड्थ पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, वही सेम इफेक्ट हमारे पैरामीटर पर भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनकी यूनिट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आया समझ यहां तक? तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 16:2/3%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया। अब देखो क्या ट्विस्ट दे दिया इसने, कि पैरामीटर दे दिया रेक्टेंगल का, कि पैरामीटर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि पैरामीटर है जो वो 16 से ही 2/3% इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया पे इफेक्ट बताओ क्या होगा। तो देखो, सीधी सी चीज क्या है इसमें, जो पैरामीटर होता है उसकी यूनिट हम सिंपल मान लो, हमने क्या मान ली, सेंटीमीटर मान ली कि उसकी यूनिट क्या है, पैरामीटर की सेंटीमीटर है। तो जब एरिया की यूनिट हम देखेंगे तो कितने में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये यूनिट होती है। तो अब देखो, एरिया होता क्या है वैसे रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि देखो इफेक्ट तो वही रहेगा, जो पैरामीटर पे है वही यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ पे भी पड़ेगा सेम इफेक्ट। तो जितना पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है उतना ही लेंथ इंक्रीज होगी, उतनी ही ब्रेड्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, इनकी यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो देखो पैरामीटर कितना इंक्रीज हो रहा है, 16 से ही 2/3%। अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, 16 3 कितना होता है, 48, +2 कितना हो गया, 50/3%। परसेंट के साइन को हटाओगे तो क्या जाएगा, डिवाइड बाय 100, 52 तो कितना आ गया, 1/6। ठीक है, ये क्या होती है, इनिशियल वैल्यू, कि पहले कितना था वो, 6 था, अब कितना इंक्रीज हो गया, वो एक और बढ़ गया। ठीक है, जो इफेक्ट लेंथ पे पड़ सॉरी पैरामीटर पे पड़ रहा है वही लेंथ पे और ब्रेड्थ पे पड़ेगा। तो हमने क्या माना कि 6 अगर वो पहले था, लेंथ पहले थी, हमने लेंथ पे ही मान लिया। ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि हम इसमें पुट करेंगे क्योंकि एरिया पे पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ब्रेड्थ पे देखो, 6 थी, कितनी हो गई, 7। तो ये कह रहा है कि एरिया पे बताओ, तो हमने मान लिया कि एरिया पहले कितना था, 100 था। अब हमें नहीं पता कि उनके इंक्रीज होने की वजह से वो कितना हुआ, तो हमने मान लिया कि x हो गया। ठीक है, अब देखो इनको काट लो, क्योंकि कट जाएंगे, 2 3 2 से ये कितने पे, 50 पे चला गया, 2 3 ये कितने पे चला गया, 25 पे। तो अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 7 कितना हो गया, 49 इंटू 25 डिवाइड बाय 9। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 49 की और 25 की, कितनी आ जाएगी, 1225/9। जब 1225 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी एक्स की, 136 सही 1/9%। कि जो एक्स है वो कितना हो जाएगा, 136 से 1/9%। तो क्या इफेक्ट आ जाएगा यहाँ से, एरिया पे कितना आ गया, कि जो एरिया है पहले कितना था, 100 था, अब कितना होगा, 136 से 1/9। तो कितना इंक्रीज हुआ, 36 से 1/9% इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया यहां तक समझ में? देखो, जो इफेक्ट पैरामीटर पे पड़ रहा है वही इफेक्ट हमारी लेंथ पे पड़ेगा और वही इफेक्ट हमारी ब्रेड्थ पे पड़ेगा, क्योंकि इनकी यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, इनकी यूनिट में कोई चेंज नहीं होता, यूनिट इनकी सेम रहती है। यूनिट सेम होने की वजह से जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं वो इक्वल होंगे वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया पे इफेक्ट पूछ रहा था। ठीक है, तो हमने एरिया का इफेक्ट निकाल लिया, कितना आ गया एरिया पे इफेक्ट, 36 से ही 1/9%। कैसे निकाला, उसके फॉर्मूला में पुट करके उनकी वैल्यू वहां से उसका इफेक्ट निकाल लिया हमने। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 14%,
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन लेंथ एंड ब्रेड्थ। और सेकंड में क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। देखो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमने मान लिया रेक्टेंगल है, तो इसका डायगोनल है, उसकी लेंथ इंक्रीज करी कितना, 14%। तो इफेक्ट बताओ कि लेंथ और ब्रेड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है, और सेकंड में क्या पूछ रहा है कि उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों, जो यूनिट आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और पैरामीटर की होती है, वही सेम यूनिट डायगोनल की भी होती है। ठीक है, जो यूनिट लेंथ की रहेगी, ब्रेड्थ की रहेगी, पैरामीटर की रहेगी, वही यूनिट आपकी किसकी रहती है, डायगोनल की रहती है। ठीक है, तो क्या जो इफेक्ट फिर लेंथ पे, ब्रेड्थ पे, पैरामीटर पे पड़ेगा, वही इफेक्ट डायगोनल पे पड़ेगा, या जो इफेक्ट डायगोनल पे पड़ रहा है वही इफेक्ट उन तीनों पे पड़ेगा, चाहे वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, चारों पे क्या रहेगा, सेम इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डायगोनल क्या कर रहा है, 14% इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि लेंथ और ब्रेड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी क्या करेंगे, 14% क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में ये क्या कह रहा है कि उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 14% इंक्रीज हो रहा है, 14 को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, 14/100, 2 7 जा, 2 से कितने पे चला गया, 50 पे, तो कितना आ गया, 7/50। ठीक है, पहले लेंथ कितनी थी, 50 थी, अब कितनी इंक्रीज हो गई, वो 7 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 57। ऐसे ही ब्रेड्थ, क्योंकि उन पे क्या रहेगा, सेम इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सेम इफेक्ट रहेगा, तो जो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हो वो सेम होंगे, तो ब्रेड्थ भी क्या है, स्टार्टिंग में 50 थी, अब वो 7 और इंक्रीज होगी, तो अब कितनी होगी वो, 57 होगी। तो ये कह रहा है कि एरिया पे इफेक्ट बताओ। हमने मान लिया एरिया पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, अब यहां से वैल्यू निकाल सकते हो, 2 0 से ये 2 0 कट गई। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 3249 डिवाइड बाय 25। ठीक है, अब जब हम इसको इससे 3249 को जब 25 से डिवाइड करोगे आप, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आपको डिवाइड तो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 129.96% वैल्यू आ जाएगी, किसकी, ये एक्स की वैल्यू आई है। तो इफेक्ट कितना आ गया, इफेक्ट क्या पड़ा, कि जो 29.96% जो एरिया है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया समझ में। क्या समझने की चीज थी कि लेंथ, ब्रेड्थ, पैरामीटर और डायगोनल, ये चार चीजें ऐसी हैं, और सर्कल के केस में क्या होती है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, पैरामीटर की जगह पे क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है, क्योंकि पैरामीटर भी हम बाहर की बाउंड्री को काउंट करके निकालते हैं, और सरकमफ्रेंस बाहर की बाउंड्री को काउंट करके निकालते हैं। तो इन सब की यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। तो जो इफेक्ट इनकी लेंथ, ब्रेड्थ पे पड़ रहा है, या डायगोनल पे पड़ रहा है, पैरामीटर पे पड़ रहा है, सरकमफ्रेंस पे पड़ रहा है, वो सब पे क्या पड़ेगा, इक्वली पड़ेगा, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। ठीक है, तो इनका तो इफेक्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक का दे रखा है तो हम दूसरे का बता कर सकते हैं, निकाल मतलब बता सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो एरिया पे निकालना पड़ेगा आपको कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामीटर ऑफ स्केयर इंक्रीज्ड बाय 50%, देन इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ स्केयर। सबसे पहले पैरामीटर ऑफ स्केयर होता है क्या, ये देखो, पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर कितना होता है, 4a, ए यानी कि साइड, 4 इंटू साइड।
ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का। ये याद करने की भी चीज नहीं है, देखो क्या होता है, ये स्क्वायर मान लिया आपने, ठीक है, स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। अब जब यहाँ से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से आए, तो ये चारों साइड कितनी हो जाएंगी, 4a। तो वही है, ए कितना हो गया, 4a। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो पैरामीटर है स्क्वायर का वो कितना इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ है। तो एरिया पे बताओ कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 50% इंक्रीज हुआ है। वही चीज है, जो पैरामीटर पे इफेक्ट पड़ रहा है वही हमारी साइड पे इफेक्ट पड़ेगा, साइड की लेंथ पे। ठीक है, चीजें वही सेम रहेंगी, क्योंकि वो चाहे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या कुछ और हो, जो इफेक्ट लेंथ ब्रेड्थ पे पड़ रहा है वही इफेक्ट हमारे पेरीमीटर डायगोनल पे पड़ेगा, वही सरकमफ्रेंस पे पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर रेक्टेंगल का दे रखा तो उस पे तो पड़ रहा है, स्क्वायर के में नहीं पड़ा, नहीं ऐसे नहीं होता। जो इफेक्ट लेंथ ब्रेड्थ पे पड़ेगा वही पैरामीटर पे पड़ेगा, वही डायगोनल पे पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है वो, 50% इंक्रीज कर रहा है, 50/100 कर देंगे, 50% परसेंट का साइन हटाने के लिए। तो 52 जा कितना आ गया, 1/2। कहने का मतलब ये है कि पहले जो लेंथ थी वो कितनी थी, 2 थी, अब कितनी होगी, वो एक इंक्रीज हुई है, तो कितनी होगी, 3। ठीक है, एरिया के बोल रहा है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड। ठीक है, तो साइड इनटू साइड, तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। अब एरिया पे बताना है कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने मान लिया कि पहले एरिया कितना था अपने आप में कंप्लीट, 100 था। लेकिन अब हमें नहीं पता कि जब हमारी साइड इंक्रीज हुई या पैरामीटर इंक्रीज हुआ उसके बाद वो कितना हो गया, तो हमने मान लिया कि वो x हो गया। ठीक है, अब सोल्व कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। तो 2 से कितने पे, 50 पे चला गया, इस 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 25। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25 × 9, तो x कितना आ गया, 225%। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा इसके एरिया पे, एरिया पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 225। तो कितना इंक्रीज हुआ एरिया, 125% एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया समझ में। एरिया ऑफ स्क्वायर का भी फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। ठीक है, आया समझ में। समझने की चीज बस यही है, जिसको ये चीज इतनी क्लियर होगी कि जो इफेक्ट पैरामीटर पे पड़ रहा है, जो इफेक्ट लेंथ पे पड़ रहा है, ब्रेड्थ पे पड़ रहा है या डायगोनल पे पड़ रहा है, वही सब पे इक्वली पड़ेगा, चाहे वो किसी में भी दे दे, सिलेंडर में दे दे, स्क्वायर में दे दे, रेक्टेंगल में दे दे, किसी में भी बोल दे, जो इफेक्ट इन पे पड़ रहा है वो सब में इक्वली पड़ेगा, जिसकी यूनिट सेम होती है। सबसे मेन रोल होता है यूनिट का, जिनकी यूनिट सेम रहती है उन पे इफेक्ट भी सेम रहता है। ठीक है, अब एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसकी क्या होती है, स्क्वायर में यूनिट होती है एरिया की, तो इसलिए उसका एरिया पे जो इफेक्ट आ रहा है वो सेम नहीं रहता, उसका हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, और पैरामीटर लेंथ ब्रेड्थ डायगोनल सरकमफ्रेंस इनकी यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है, तो जो इफेक्ट एक का गिवन होता है हमें वही हमारा दूसरे पे भी हम बोल सकते हैं कि उस पे भी इतना ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। एक मेथड ये सबने समझ लिया कि बेसिक से हम कैसे कर रहे थे। अब दूसरा मेथड क्या है कि इसकी जो पैरामीटर है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 50%। तो एक मेथड ये था जिससे हम क्वेश्चन सोल्व करते थे, यहाँ से आप क्या डायरेक्ट रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते थे कि रिजल्टेंट के अंदर जितना चेंज आया वो डायरेक्ट हमारा यहाँ से निकल के आ जाता था। तो क्या हो रहा है कि जो पैरामीटर है वो 50% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में चलेगा सब। अब लेंथ और ब्रेड्थ स्क्वायर के केस में तो इक्वली होती है, तो वही एक्स होगी, वही वैल्यू वाई की होगी हमारी। तो 50 × 50 डिवाइड बाय 100, ये जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, कितना आ गया, 100।
प्लस ये कितना हो गया 25, तो कितनी आ गई 125% क्या हो गया वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कब कैसे पता चला, क्योंकि 125 के आगे क्या कोई भी साइन नहीं है, जिसके आगे कुछ भी साइन नहीं होता वो क्या होती है, ये चीज प्लस में होती है। और जब कोई चीज प्लस में होती है तो वो क्या करी होती है, इंक्रीज करी होती है। अगर कोई चीज के किसी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो वो क्या डिनोट करता है कि वो चीज क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है 125% क्या होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहां तक आया सबको समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज्ड बाय 200%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ सर्कल। देखो मैंने बताया था पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेड्थ और सरकमफ्रेंस और डायगोनल, ये पांच चीजें ऐसी हैं जिनकी यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। सेम रहेगी, सेम इफेक्ट डालेगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज दे रखी है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो सरकमफ्रेंस आपको पता होनी चाहिए कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि इसमें यूज नहीं कर रहे हम कहीं, तो फिर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, क्या होती है 2 पाई आर। कितना इंक्रीज हो रही है वो, 200% इंक्रीज हो रही है। तो एरिया बताओ कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, x+y+x×y डिवाइड बाय 100 करके, तो कितना आ जाएगा 200 प्लस 200 प्लस 200 गुना में 200 डिवाइड बाय 100। तो दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, कितना आ गया, ये कितना हो गया 200 200 400। और 200 की गुना जब 2 से हो जाएगी तो ये भी कितना हो जाएगा 400। तो कितना आ गया ये 800% क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या आ गई डायरेक्ट रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, जो एरिया पे इफेक्ट पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है एरिया पे इफेक्ट, की जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 800% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आया यहां तक समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड वर्किंग आवर आर रिड्यूस्ड बाय 25%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन सैलरी। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इफ इज इनिशियल सैलरी इज ₹2800 देन फाइंड हिज न्यू सैलरी। यहाँ से ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होती है। इसमें क्या दे रखा है कि किसी व्यक्ति का प्रति घंटे वेतन 20% बढ़ जाता है, तो काम के घंटे 25% कम हो जाते हैं, तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तो वो बताना है। दूसरा ये कह रहा है कि यदि उसकी स्टार्टिंग में जो सैलरी है वो 2800 रुपये है, तो उसकी नई सैलरी बताओ कि जो पर आवर सैलरी इंक्रीज होने के बाद और वर्किंग आवर डिक्रीज होने के बाद उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि उसकी न्यू सैलरी जो होगी वो कितनी बनेगी। ठीक है, वो निकालना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि पर आवर सैलरी इंटू वर्किंग आवर वर्किंग आवर्स इज इक्वल्स टू टोटल सैलरी। यहाँ पे एक ये छोटा सा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, प्रति घंटा वेतन और जो वर्किंग आवर यानी कि जो काम करने के घंटे, वो किसके इक्वल होंगे, जो टोटल उसे सैलरी मिलेगी, जो टोटल कुल उसे वेतन मिलेगा, ठीक है, उसके इक्वल होंगे। तो क्या कह रहा है कि जो पर आवर सैलरी है वो कितना इंक्रीज हो रही है, 20% इंक्रीज हो रही। कहने का मतलब क्या है, 20/100, 20 5 1/5 कितना है। पर आवर सैलरी पहले कितनी थी, 5 थी, लेकिन अब वो क्या करिए एक और इंक्रीज करिए। जब एक और इंक्रीज करेगी तो कितनी हो जाएगी, 6।
क्योंकि 5 तो पहले से ही है। फिर क्या कह रहा है कि जो वर्किंग आवर हैं वो 25% डिक्रीज कर रहे हैं, 25 डिक्रीज कर रहे हैं, तो यानी 25/100, 25 4 कितना हो गया 1/4। वर्किंग आवर पहले कितने थे, 4 थे, लेकिन अब वो कितना कम हो गए, 1 कम हो गए। जब 4 से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा 3। तो ये पूछ रहा है कि उसकी सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने मान लिया पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 100 थी कंप्लीट। अब हमें नहीं पता कि वो इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से कितनी होगी, तो हमने मान लिया कि वो एक्स होगी। हमने क्या यूज किया, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज किया है, जिस पे जो इफेक्ट दे रखा था उस पे वो इफेक्ट डाल के और हमने रख ली इनकी वैल्यू। अब यहाँ से हम सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 टू ज़ा 10, 0 का 0, 4 5 ज़ा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 90%। x कितना आ गया 90%। तो क्या इफेक्ट पड़ा, ये फर्स्ट पार्ट है, इफेक्ट ऑन सैलरी। क्या इफेक्ट पड़ा, पहले सैलरी कितनी थी, 100 थी, लेकिन जब पर आवर सैलरी इंक्रीज हुई और वर्किंग आवर डिक्रीज हुए तो जो सैलरी है वो कितनी हो गई, 90% हो गई। 100 से जब वो 90 हुई तो कितने डिक्रीज हुई वो, 10% डिक्रीज हो गई। आया यहां तक समझ में, कितना डिक्रीज हुई वो, 10% डिक्रीज हो गई। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि यदि उसकी शुरुआत में जो सैलरी है वो कितनी हो, 2800 हो। हमने इनिशियल उसकी सैलरी कितनी मानी थी, 100 मानी थी। अब स्टार्टिंग में 100% मानी थी कंप्लीट अपने आप में, कि वो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, कंप्लीट 100 होती है। तो 100% किसके बराबर था, 2800 के। तो ये पूछ रहा है कि उसकी नई सैलरी कितनी होगी। तो नई कितनी आया, कितना चेंज है, 90। कितनी होगी वो, 90 होगी। तो 90 बताओ कि 90 किसके बराबर होगी। तो 2800 डिवाइड बाई 100 इंटू 90। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 28 की और 90 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2520 रुपये। ये क्या उसकी न्यू सैलरी है, जो एग्जैक्ट रुपीज में निकल के आई है। ठीक है, आया समझ यहां तक। क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि पर आवर सैलरी इंक्रीज हो रही है 20%। तो पर आवर सैलरी पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी होगी, वो बढ़ के 6 हो गई। आया यहाँ तक समझ में। यहाँ पे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कि पहले सैलरी, ये क्या होती है, इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू। ये क्या होती है, फाइनल वैल्यू, शुरुआती और आखिरी। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, पर आवर सैलरी कितनी थी, 5 थी, लेकिन उसमें एक क्या, एक इंक्रीज हो गया तो कितनी हो गई वो, 6 हो गई। ऐसे ही वर्किंग आवर पहले कितने थे, 4 थे, लेकिन अब वो एक कम हो गए तो कितने हो गए, वो 3 हो गए। तो ये कह रहा है कि सैलरी पे इफेक्ट बताओ कि इनके इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि पहले सैलरी 100 थी, लेकिन अब वो कितनी होगी, एक्स होगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली, कितनी होगी 90। क्या इफेक्ट आया सैलरी पे, कि पहले के कंपैरिजन में सैलरी अब कितनी हुई, 10% डिक्रीज होगी, क्योंकि पहले 100 थी अब 90 होगी, तो कितना कम होगी वो, 10% कम हो गई। फिर ये कह रहा है सेकंड पार्ट में कि उसकी जो इनिशियल सैलरी थी, शुरुआती जो वेतन था उसका, वो कितना था, 2800 रुपये था। हमने कितना माना था, 100। 100 किसके बराबर आ गया, 2800 रुपये के। ठीक है, तो ये कह रहा है कि न्यू सैलरी बताओ कि कितनी आएगी। तो न्यू सैलरी कितने परसेंट थी यहाँ पे, 90। तो 90 कितने के बराबर आ जाएगा, 2520 रुपये के आ जाएगा। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। अब देखो इसी चीज को आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, जो हमारी x+y+x×y डिवाइड बाई 100 वाली ये जो शॉर्टकट मेथड है, इससे भी, क्योंकि इफेक्ट ही तो निकालना है कि जो इफेक्ट निकल रहा है एंड में वो क्या, पर आवर सैलरी क्या हो रही है हमारी, 20% इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो वर्किंग आवर है वो 25% डिक्रीज हो रहे हैं। जो इंक्रीज हुई वो प्लस में, जो डिक्रीज हुई वो माइनस में। x y+x इंटू वाई डिवाइड बाय 100।
जब माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, -5। अब देखो ये माइनस क्या आएगा, इधर बाहर आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -25। 4 जा 4, 5 जा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5। कितना आ गए माइनस का, 10%। ये क्या आया कि जो सैलरी पे इफेक्ट आया वो क्या आया, इफेक्ट ऑन सैलरी, ये फर्स्ट पार्ट था ना। तो क्या आया कि सैलरी है जो वो 10% क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब कैसे पता चला, देखो जो ये माइनस का साइन यहाँ पे आया ये क्या डिनोट कर रहा है कि किसी चीज के अंदर कमी आई है। किसके अंदर कमी आई है, सैलरी के अंदर। कितना परसेंट की कमी आई है, 10% की कमी आई है। तो ये चीज आप इस तरीके से शॉर्टकट में भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप जितना चेंज दे रखा है उस चेंज के हिसाब से वहां पे उसकी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके वहां से निकाल सकते हो। इन दोनों में से फर्स्ट पार्ट को आप दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसको आप एक ही मेथड उसको सोल्व करने का, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पार्ट को जो इफेक्ट ऑन सैलरी उसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो वो बेसिक वाला मेथड कर लो, या फिर ये x+y+x×y डिवाइड बाय 100 करके निकाल सकते हो, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।